जय हिंद। आज आपको पढ़ना है सोलिबिलिटी यानी विलेयता। ठीक है, आज हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को अब भी लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद ही हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं इसको। सोलिबिलिटी यानी विलेयता किसको कहते हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा, विलेयता किसी पदार्थ की एक मात्रा है जो निश्चित ताप एवं दाब पर किसी विलयन को संतृप्त कर देता है, उसे विलेयता कहते हैं। ठीक है ना, मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख देता हूँ। ठीक है ना, किसी पदार्थ की वह मात्रा, ठीक है, याद रखिएगा, किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप एवं दाब पर, याद रखिएगा, जो निश्चित ताप एवं दाब पर, याद रखिएगा, ताप एवं दाब पर 100 ग्राम विलायक, ठीक है ना, 100 ग्राम विलायक को संतृप्त कर देता है। ठीक है, संतृप्त कर देता है, उसे विलेयता कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है, उसे विलेयता कहते हैं। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित एवं ताप पर, ठीक है, 100 ग्राम विलायक को संतृप्त कर देता है, उसे विलेयता कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, ये जो यहाँ पर ना ताप एवं दाब जो रहेगा निश्चित होगा, ठीक है ना, कांस्टेंट होगा। और यहाँ पर विलेय पदार्थ, ठीक है ना, जो घुलता है उसको विलेय कहते हैं, जो अपने अंदर घुलाता है उसको विलायक कहते हैं। ठीक है ना, तो विलायक की मात्रा कितना लेना है? 100 ग्राम। ठीक है ना, यानी कि 100 ग्राम विलायक में, ठीक है, याद रखिएगा, निश्चित एवं ताप एवं दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुले पदार्थ की वह मात्रा जो विलयन को संतृप्त कर देता है, उसे ही विलेयता कहता है। तो संतृप्त का मतलब यहाँ पर समझिए, जैसे एग्जाम्पल में दे दूँ, बहुत सारे लड़के होते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं कि हम 1 घंटा पढ़ा दिए, ठीक है, तो 1 घंटा पढ़ने के बाद बहुत सारे लड़के कहते हैं कि नहीं सर अब हमको रहने दीजिए, अब आगे हम इसको मत पढ़ाइए। ठीक है, और कुछ ऐसे लड़के हैं जो कहते हैं कि नहीं सर और पढ़ाइए। ठीक है, तो जो 1 घंटा के अंदर कहते हैं कि सर अब नहीं मत पढ़ाइए, हमारा मेमोरी फुल हो गया और ज़्यादा हम नहीं पढ़ सकते हैं, इसका मतलब वो क्या हो गए? संतृप्त हो गए, अब उससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं। वैसे ही विलयन भी 2 तरीके से होता है, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन उसको बोला जाता है जिसमें विलायक में और अधिक घुले पदार्थ नहीं घुल सकता है, उसको संतृप्त करते हैं, और जिसमें और अधिक घुल सकता है उसको असंतृप्त करते हैं। ठीक है ना, तो किसी पदार्थ की वो मात्रा जो निश्चित ताप एवं दाब पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त कर देता है, उसे ही विलेयता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए विलेयता का फॉर्मूला याद रखिएगा, विलेयता। अब यहाँ पर फॉर्मूला याद रखिएगा, विलेयता बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान। याद रखिएगा, विलेय का द्रव्यमान, ठीक है। अब विलेय का द्रव्यमान किस में होना चाहिए? ग्राम में। ठीक है, ग्राम में होना चाहिए, बटा विलायक का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटा विलायक का द्रव्यमान। अब विलायक का भी द्रव्यमान किस में होना चाहिए? ग्राम में, और गुणे 100। यही हमारा विलेयता का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए, अब विलेयता किन किन बातों पर निर्भर करता है? ठीक है ना, विलेयता किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो याद रखिएगा, विलेयता जो होता है, किसी विलेय पदार्थ की विलेयता जो होता है वो विलेय और विलायक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। विलेय एवं विलायक पदार्थ की प्रकृति पर, विलेय एवं विलायक पदार्थ की प्रकृति पर, कि उसमें विलेय पदार्थ की प्रकृति कैसा है, विलायक की प्रकृति कैसा है। ठीक है ना, दूसरा का याद रखिएगा, ठीक है, दूसरा याद रखिएगा ताप पर, ठीक है, और तीसरा का याद रखिएगा दाब पर। ठीक है, देखिएगा, किसी विलेय पदार्थ की विलेयता उसके निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है, विलेय और विलायक पदार्थ की प्रकृति पर। विलेय पदार्थ कैसा है, विलायक पदार्थ की प्रकृति कैसी है, दूसरा ताप पर, तीसरा दाब पर। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, विलेय पदार्थ जैसे कि याद रखिएगा, जैसे कि
एग्जाम्पल मैं अब देता हूँ। मैं जैसे आप सभी स्टूडेंट थे, आप लोग सभी स्टूडेंट है, तो आप लोग स्टूडेंट के बीच में बैठिएगा, ठीक है। लड़के जो होते हैं लड़के के ग्रुप में बैठेंगे, लड़के सारी होती है लड़के सब ग्रुप में बैठेगी। मान लेते हैं कोई टीचर है तो टीचर के ग्रुप में बैठेंगे, ठीक है ना। तो वैसे ही विलेय और विलायक पदार्थ, विलेय पदार्थ जैसे कि देखिए एग्जाम्पल मैं एक और देता हूँ। जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड ये आसानी से जल में घुल जाता है, ठीक है ना। अगर सोडियम क्लोराइड को हम लोग, सोडियम क्लोराइड को बेंजीन में अगर घुलते हैं ना, तो ये सोडियम क्लोराइड को अगर बेंजीन में हम लोग घुलते हैं तो ये नहीं घुलता है, जबकि आसानी से किस में घुल जाता है, जल में, पानी में घुल जाता है। तो सामान्य जो होता है ना, सदृश ही सदृश को घुलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे विलेय और विलायक पदार्थ की प्रकृति होगी वैसे ही उसकी विलेयता पर निर्भर करता है। दूसर का ताप पर, ठीक है। अब देखिए ताप पर कैसे डिपेंड करता है। जैसे एग्जाम्पल मैं दे दूँ, 2 बर्तन लीजिए, ठीक है, 2 बर्तन लीजिए, दोनों में पानी रखिए, ठीक है ना, दोनों में पानी, ठीक है। अब देखिएगा इसमें हम लेते हैं गर्म पानी लेते हैं, ठीक है, गर्म पानी, और इसमें लेते हैं ठंडा पानी। दो जैसे टेम्परेचर ताप को पढ़ा रहा है, ठीक है। एक में गर्म पानी लीजिए और एक में ठंडा पानी लीजिए, ठीक है। तो गर्म पानी, अब दोनों में चीनी डालिए, ठीक है, दोनों में चीनी डालिए, किस में ज़्यादा चीनी घुलेगा, ठीक है। ज़्यादा चीनी किस में घुलेगा, गर्म पानी में कि ठंडा पानी में। तो यहाँ पर एग्जैक्टली आंसर होगा गर्म पानी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि देखिएगा जैसे ही किसी विलायक पदार्थ में हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से विलेय पदार्थ की मात्रा और ज़्यादा घुलता है। तो किस पर डिपेंड करता है, ताप पर, ठीक है ना। ठंडा पानी में अगर टेम्परेचर नहीं दीजिएगा तो उसमें विलेय पदार्थ की विलेयता भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा है दाब पे, ठीक है। तो दाब देखिए कैसे, और जैसे एग्जाम्पल में देखिए अगर दाब जो होता है, ठीक है, इसी पर आधारित, दाब पर आधारित ही एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम हेनरी, ठीक है, इंग्लिश साइंटिस्ट थे। उन्होंने दाब पर आधारित, ठीक है, विलेयता को देखा। देखिए कैसे, जैसे मान से चलिए कि अगर हम आप लोग से क्वेश्चन पूछे कि जब जितने सारे जल जंतु पानी में रहते हैं वो सब सांस कैसे लेते हैं, ठीक है, जितने सारे जीव जंतु पानी में रहने वाले हैं वो लोग सांस कैसे लेते हैं। तो इसका आप लोग आंसर जानते हैं कि पानी में क्या होता है कि ऑक्सीजन घुला हुआ होता है और उसी ऑक्सीजन को लोग क्या करते हैं, ग्रहण करके सांस लेते हैं। तो आखिर सोचिए कि उस पानी में ऑक्सीजन कैसे घुला है, ठीक है। हम लोग जितने सारे ठंडा पीते हैं, जैसे स्प्राइट हो गया, कोका वाला, पेप्सी हो गया, इस सभी में आप लोग सुने होंगे कि CO2 गैस भरा जाता है। तो CO2 गैस, ये तो गैस है, ठीक है, वो गैस है। तो गैस किस में बदल जाता है, लिक्विड में। आखिर ये कैसे बदलता है, तो इसी पर आधारित एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था विलियम हेनरी, ठीक है, याद रखिएगा, विलियम हेनरी, विलियम हेनरी। उन्होंने देखा था ना, इंग्लिश साइंटिस्ट था, उन्होंने ही मतलब लिक्विड में गैस की विलेयता को देखा हुआ था, ठीक है। तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है विलेयता किसे कहते हैं, ठीक है। तो याद रखें, किसी पदार्थ की वह कम से कम मात्रा, न्यूनतम मात्रा जो निश्चित ताप एवं दाब पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त कर देता है उसे विलेयता कहते हैं, ठीक है। विलेयता का फार्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटा विलायक का भी द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, गुणे 100। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं किसी विलेय पदार्थ की विलेयता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो याद रखिए, किसी विलेय पदार्थ की विलेयता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है, विलेय एवं विलायक पदार्थ की प्रकृति पर, ताप पर और दाब पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, ये सारे अगर हम क्या करते हैं, सॉलिड लेते हैं, ठीक है ना, सोलिबिलिटी, अगर सॉलिड को हम किस में, लिक्विड में घोलते हैं, सॉलिड को हम अगर किसी लिक्विड में घोलते हैं तो उसके ऊपर टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी विलेयता उतना ही ज़्यादा होगी, ठीक है ना। अब दाब का सॉलिड पर कोई प्रेशर नहीं पड़ता है। ये जो दाब है वो गैस के लिए है, ठीक है। गैस को किस में घुलाएंगे, लिक्विड में, ठीक है। याद रखिएगा कि सॉलिड के ऊपर टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, लेकिन दाब प्रेशर का सॉलिड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हेनरी का नियम, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए, इसके बाद जो हम लोग पढ़ना है हेनरी का नियम, ठीक है। हेनरी का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेनरी का नियम, उसको समझिए। हेनरी का नियम एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, हर साल पूछता है हेनरी का नियम, हेनरी का नियम।
हेनरी लॉ, ठीक है, हेनरी लॉ। अब इसको समझिए, ठीक है, हेनरी का लॉ। अब देखिए हेनरी का लॉ किसके लिए लगता है, याद रखिए गैस को किस में घोला जाएगा, लिक्विड में, ठीक है। हेनरी का लॉ जो होता है गैस को किस में घोला जाएगा, लिक्विड में। अब देखिए गैस के ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे ही आप मान से चलिए किसी गैस को पानी में घोलिएगा ना, तो गैस को टेम्परेचर दीजिएगा तो गैस तो वेपराइज को उसके जितने सारे पार्टिकल होते हैं वो तो दूर दूर भाग जाएंगे, तो गैस लिक्विड में नहीं घुलेगा। कब, जब टेम्परेचर इसको दीजिएगा तो गैस लिक्विड में नहीं घुलेगा, ठीक है ना। तो इसके ऊपर प्रेशर काम करता है, ठीक है, याद रखिएगा प्रेशर, ठीक है। अब इसको समझिए हेनरी का नियम क्या होता है, ठीक है। तो हेनरी का नियम जो होता है किसी गैस को लिक्विड में घुलाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा हेनरी का नियम क्या है, ठीक है। यहाँ पर मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, किसी द्रव में, याद रखिएगा, किसी द्रव में गैस की विलेयता, ठीक है, किसी द्रव में गैस की विलेयता गैस के दाब का सीधा समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है। किसी द्रव में गैस की विलेयता गैस के दाब का सीधा समानुपाती होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर तो जो द्रव जो लिए है ना वो विलायक है, ठीक है ना। जो द्रव यहाँ पर लिए हैं क्या है, विलायक है, और गैस जो है विलेय पदार्थ है। तो किसी द्रव में गैस की विलेयता, किसकी विलेयता, गैस की विलेयता, ठीक है। किसी द्रव में किसकी विलेयता, गैस की विलेयता गैस के दाब का सीधा समानुपाती होता है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि हम यहाँ पर एक बर्तन लिए, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कोका कोला ही लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि कोका कोला जैसे होता है ना, सब में ठंडा होता है, ठीक है। जैसे मान से चलिए कि हमने H2O पानी लिए, अगर इसमें हमको O2 घुलाना होगा, ठीक है ना, O2 गैस, ठीक है। तो अब देखिए O2 गैस इसमें कैसे घुलेगा, अगर इस पर टेम्परेचर देंगे तो नहीं घुलेगा, क्योंकि गैस के ऊपर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रभाव, मतलब होता क्या है ना, जैसे इसको टेम्परेचर दीजिए गैस उसमें नहीं घुलेगा। जैसे हम इस पर क्या करते हैं, प्रेशर देते हैं, ठीक है ना, याद रखिए क्या चीज़, प्रेशर, ठीक है। तो अब देखिए जैसे ही इस पर मतलब ऊंच दाब पर क्या करते हैं, इसको प्रेशर देते हैं, दाब देते हैं, तो ऑक्सीजन क्या होता है कि पानी में क्या होता है, घुलते जाता है, घुलते जाता है, घुलते जाता है। जैसे जैसे जितना अधिक उस पर गैस से प्रेशर दीजिएगा उतना अधिक ऑक्सीजन गैस पानी में क्या होगा, घुलेगा, जितना अधिक दीजिएगा उतना अधिक घुलेगा, ठीक है ना। अब इसी गैस पर आधारित जितने सारे जीव जंतु होते हैं ना, पानी में घुले ऑक्सीजन से अपना सांस लेते हैं, ठीक है। जितने सारे गोताखोर लोग होते हैं उनके सिलेंडर जो होता है उनमें अधिक प्रेशर पर ऑक्सीजन गैस को भरा जाता है, ठीक है। उसके अलावा जितने सारे ठंडा पेय पदार्थ होता है उसमें भी क्या होता है कि अधिक प्रेशर पर ऑक्सीजन गैस को, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को घोला जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा हेनरी का नियम क्या है, किसी द्रव में गैस की विलेयता गैस के दाब का सीधा समानुपाती है। गैस पर जितना अधिक प्रेशर दीजिएगा उतना अधिक वो घुलेगा, किस में, विलायक पदार्थ विलयन में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर यहाँ इसका फॉर्मूला मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि मान से चलिए कि ये हमारा कोई एक्स कोई पदार्थ है, ठीक है ना, ये जो होता है प्रेशर, एक्स कोई गैस है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, इस पर प्रेशर है, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा समानुपाती हटाने के लिए, यानी कहने का मतलब है ना, ये एक्स कोई गैस है, उसकी जितना अधिक प्रेशर दीजिएगा उतना अधिक घुलेगा, जितना अधिक उस पर प्रेशर दीजिएगा उतना अधिक क्या होगा, ये घुलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए अगर ये हमारा प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू घटाने के लिए, ठीक है, किसी कांस्टेंट से गुणा करते हैं तो हमारा क्या हो गया, Kp हो गया, ठीक है। यही हमारा क्या है, हेनरी का नियम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्स क्या है, एक्स, ठीक है। एक्स जो होता है ना, ये होता है कोई भी गैस हो गया, मोल ऑफ गैस, ठीक है ना, मोल ऑफ गैस, यानी गैस की क्या है, मात्रा है, ठीक है ना। पी क्या है, पी जो है वो क्या है, प्रेशर है, दाब है, प्रेशर है, और के क्या है, कांस्टेंट है, के क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। यही हमारा क्या है, हेनरी का नियम है, ठीक है।
हेनरी का नियम किसी द्रव में गैस की विलेयता गैस के दाब का सीधा समानुपाती होता है, यानी गैस पर जितना अधिक प्रेशर दीजिएगा उतना अधिक वो क्या होगा, जल में घुलेगा। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर फॉर्मूला एक्स जो है ना वो पदार्थ विलेय पदार्थ की मात्रा है, मोल ऑफ गैस यानी कोई भी गैस की क्या है, मात्रा है। यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हटाने के लिए किसी कांस्टेंट से गुणा किए तो के क्या है, कांस्टेंट है, पी क्या है, प्रेशर है। यही हमारा क्या है, हेनरी का नियम है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि हेनरी के नियम क्या है, इसकी क्या क्या उपयोगिता है। तो याद रखिएगा किसी द्रव में गैस की विलेयता गैस के दाब का सीधा समानुपाती होता है। फॉर्मूला यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हुए हैं। एग्जाम्पल में अगर इससे पूछे कि इसका उदाहरण बताइए तो जितने सारे ठंडा पेय पदार्थ होता है उसमें हेनरी का नियम मतलब अधिक प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें घोला जाता है, पहला। दूसरा, गोताखोर लोग जो सिलेंडर लेकर समुद्र या नदी के अंदर जाते हैं तो उनके भी सिलेंडर में अधिक प्रेशर पर ऑक्सीजन गैस को भरा जाता है। ठीक है। तीसरा, जीव जंतु जितने सारे होते हैं समुद्र में वो सभी जल में घुले हुए ऑक्सीजन को ही क्या सांस लेते हैं, तो जल में जो ऑक्सीजन घुला रहता है अधिक प्रेशर पर क्या होता है, घुला रहता है। तो ये सभी जो एग्जाम्पल है किसका है, हेनरी का नियम है। तो ये जो दो टॉपिक था बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसका आप लोग बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछता है कि विलेयता किसे कहते हैं, विलेयता किसी पदार्थ की किन किन बातों पर निर्भर करता है, बोर्ड पर लिखे होते हैं आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा का क्वेश्चन पूछता है हेनरी का नियम क्या है, इसकी क्या क्या उपयोगिता है। तो हेनरी का नियम किसी द्रव में गैस की विलेयता गैस का दाब का सीधा समानुपाती होता है, फॉर्मूला बोर्ड पर लिखे होंगे। ठीक है, और एक यहाँ से पूछता है कि हेनरी के नियम की कौन कौन सी उपयोगिता है, इसका उपयोग बताना है। तो हेनरी के नियम के कौन कौन सा बता दिया है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसको आप लोग सही तरीके से नोट कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक।